आपको मुझे देखना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है माननीय संग्राम सिंह। अच्छा ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अवसर दिया। मानवर हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं, ना जाने इनको बबूल की क्यों याद आती है। पड़ोस में तय कर। अरे आप लखनऊ शहर में रहते हैं, यहाँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मानवर हमारे नेता माननीय अरे सर मैं बबूल पे बोल रहा हूँ। नहीं बबूल पे मत बोलिए। बस एक मिनट। नहीं प्रश्न बबूल पर नहीं है, प्रश्न जर्जर तारों पर है, जर्जर तारों पर। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वो उन्होंने बता दिया। यहाँ क्रोशिया कंबोडिया मौलसरी का पेड़ लगाया है। अब अगर आप इस पे प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने पुरुष पे, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। तो मानवर हाँ, डॉक्टर नागनी जी के प्रश्न से ही मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखन पढ़ंत में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत तेज है, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में रुकते, कुछ दिन मऊ कुछ दिन आजमगढ़ और अपने विभाग की समीक्षा कर लेते तो ये योजनाओं का जो बड़ी विस्तार से वर्णन करते हैं, 1000 करोड़ दे दिया, 1300 करोड़ दे दिया, इतना इनकी जो योजना मानो जो इन्होंने कहा कि RDSS योजना प्लान ADB, मैं मानवर जहां उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता, वही जनपद आजमगढ़, क्या इन कंपनियों पर आपका कोई नियंत्रण है? क्या आपके अधिकारियों का इन पर कोई नियंत्रण है? मैंने कई बार इस मुद्दे को कई जगह मिलकर के अनुरोध किया कि जो जर्जर तार हैं और जो खराब ट्रांसफार्मर हैं वो बदल दिए जाए, लेकिन आज तलक आजमगढ़ जनपद में जहां आपका आना जाना होता है और एक भी गांव ऐसा नहीं है कि और एक भी कहीं आप 2-4 किलोमीटर तार बदले हो। और ट्रांसफार्मर की तो ऐसी गुणवत्ता, पता नहीं कौन कंपनी गुजरात की है कि कहाँ की हमें नहीं पता है, वो ट्रांसफार्मर जैसे लगाया जाता है मानवर वैसे उड़ जाता है। तो मंत्री जी का लिखने पढ़ने में तेज है, तो हमने इतने नए ट्रांसफार्मर लगाए, हमने इतने नए जोड़ दिए। आप घर जाते तो सुबह सबसे ज्यादा गरीब रोते हुए आरा विधायकों के पास, आपके विधायकों के पास भी, और उनको सबसे ज्यादा शिकायत है कि हमारे गांव का 2-2 महीने 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। आपके बिजली के जो जर्जर तार हैं उससे खुद आजमगढ़ की अगर समीक्षा कर ले और अपने अधिकारियों से पूछ लें कि इन जर्जर तारों से कितना गेहूं की फसलें नुकसान हुई थी, कितना आपके लोगों की जान हानि हुई थी, तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। और जो बिजनेस प्लान की आप बात करते हैं, हमारी भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बिजनेस प्लान में विधायक अपने क्षेत्रों की बात रख देता था तो अधिकारी गंभीरता देते थे। आज जब आपके अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो कंपनियों का रोना रोते हैं। आप बोलते हैं बबूल का तेल, पूरे देश को आप कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, पूरे ऊर्जा विभाग को आपने आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया। आपके पास परमानेंट कर्मचारी नहीं, आपके पास लाइनमैन नहीं। प्रश्न पूछिए, 3 मिनट हो गए, 3.5 मिनट हो गए। मैं मानवर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि कोई जगह बिजली काटने का आदेश नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र का गजेंद्र पट्टी अजगरा गांव है, अभी 2 दिन पहले आपका जय जिसका आचरण आप जरूर चेक कराइएगा, सुबह से ही दूसरी व्यवस्था में लग जाता है, इतनी उसकी छवि खराब है, नाम होगा नहीं सदन में। आपके MD को भी मैंने सूचना दे दिया, बनारस चीफ को आजमगढ़ सूचना दिया। कोई प्रश्न पूछिए, 4 मिनट हो गए। वो गांव की बिजली काट 5 मिनट से ज्यादा फिर उत्तर भी नहीं आ पाएगा आपका। महाजी सिंहवारा लोनिया का पूरा काम है, न तार है न बिजली है। अब ये अलग अलग विषय तो उनके पास उत्तर नहीं होगा ना, आप लिख के और बिजली का बिल आप कौन से गांव में किस व्यक्ति की बिजली काटी गई है, ऐसा उत्तर उनके पास नहीं होगा, संभव भी नहीं है। ये बात आप लिख कर पूछ लीजिए। जो कहां से कहां लाके बोलते रहते हैं, विषय मेरी बात, कुछ जिलों का नाम लेते हैं, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का किसी गांव में बिजली कटी है कि नहीं कटी है, आपको लगता है कि उनके पास होगा, उसका उत्तर नहीं दे सकते। जो आप रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मानवर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आंकड़ा दिया कितने जर्जर तार बदले, उसके ऊपर बात करिए। इतने हमने ट्रांसफार्मर बदले, लेकिन मानवर वो जमीन पर कहीं ऊर्जा विभाग जनता के बीच काम करते। आज सबसे खराब हालत में ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश का है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर। और स्वास्थ्य मंत्री जी को ऊर्जा की ज्यादा चिंता है। चलिए अब आपका प्रश्न आगे नहीं, चलिए कोई प्रश्न आया नहीं,
इसीलिए ये सुझाव है, माननीय मंत्री जी इनको नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11 श्री पंकज पटेल। पंकज पटेल, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। अरे वो पूछेंगे तब बताओगे ना। मुझे प्रश्न पूछने आपने कुछ नहीं पूछा, आप कार्रवाई निकाल लीजिए। आपने सिर्फ आपने उदाहरण दिए हैं, आपने कुछ भी नहीं पूछा। माननीय मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। आपने कोई प्रश्न नहीं किया। 5 मिनट में जीवन है। 5 मिनट में आपने कोई प्रश्न सरकार में ये सरकार ना तो जल को लेके गंभीर है, ना ही जीवन को लेके। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेके था, लेकिन जो जवाब आया लंबा चौड़ा, उसको देखने के बाद लगता है प्रदेश की सारी नदियां एकदम साफ सुथरी हो चुकी हैं। लेकिन मान्यवर, जब हम लोग मौके पे जाते हैं या पता करवा के देखते हैं तो इसके उल्टा ही पाते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू नदी को मिलाकर 31 नदियां बहती हैं। यूपी में इन सभी नदियों के साथ गंगा का प्रदूषण, पानी भी अहम खतरा बन चुका है। मान्यवर, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक होने से सबसे बड़ा खतरा जलीय जंतुओं के लिए हो गया है। अगर बात करें गंगा जी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो बिठूर के पास 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, भैरव घाट के पास 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, काली नदी में 5.6 मिलीग्राम प्रति लीटर और मुजफ्फरनगर अप स्ट्रीम में 16.0 मिलीग्राम प्रति लीटर और मेरठ के परीक्षित गढ़ में 46.0 मिलीग्राम लीटर और रामगंगा फर्रुखाबाद में 4.7 मिलीग्राम प्रति लीटर। मान्यवर, जहां जहां बड़ी फैक्ट्रियां व रसायन युक्त पानी पहुंचता है, वहां का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो 46 से लेकर 68 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया है, जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 3 मिलीग्राम से ज्यादा होने पे जलीय जीव जंतुओं के लिए वो जहर की तरीके से काम करती है और हम वो नहाने